चौथे नंबर पे मेरे फ्रेंड एक ऐसी टिप आती है, इस टिप्स को हमें लाइफ में सिर्फ सुनना नहीं, इसको तो हमें इम्प्लीमेंट कर ही लेना है, इसको अपनी एक आदत बना लेना। आप खुद सोचिए, तारीफ किसको पसंद है? हर कोई चाहता है तारीफ, हर कोई चाहता है लोग मेरी तारीफ करें, मैं भी चाहता हूँ, आप भी चाहते हैं लोग आपकी तारीफ करें। लेकिन अगर हम लोगों की सिर्फ तारीफ करेंगे तो तारीफ को हमसे जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट, रियल ऑनेस्ट कॉम्प्लीमेंट चाहिए, ताकि सामने वाले को लगे यस सही कह रहा है सामने। लेकिन अगर उन्हें आप फ्लैटरी करेंगे, यानी कि तो आपने मैं कहूँ तो मक्खन लगाएंगे, आप उन्हें सिर्फ चापलूसी के तौर पे बड़ी बड़ी बातें कहेंगे कि आप ऐसे लग रहे हो, आप तो वैसे लग रहे हो, तो सामने वाले को दिखता है कि ये बस टाइम पास है और ये मुझे मक्खन लगा रहा है, सामने वाले को साफ समझ में आ जाता है। लेकिन अगर आप उनकी रियल कॉम्प्लीमेंट देते हो ना, आप उन्हें अगर आप उनकी सच में सही तारीफ करते हो तो उन्हें वो भी समझ में आता है कि हाँ इस बंदे ने मेरी खासियत देखी है। तो माय डियर फ्रेंड, आपको सामने वाले में चाहे 100 बुराइयां दिख रही है, कोई बात नहीं, अगर एक तारीफ करने लायक एक पॉइंट भी दिख रहा है ना, सिर्फ एक अच्छाई भी है, उस चीज की तारीफ कीजिए। आप खुद सोचिए, अगर आप ऑफिस में हैं और आपके पास आपकी मीटिंग हो रही है, बहुत सारे लोग बैठे हैं, आपके बॉस बहुत जबरदस्त कोई स्पीच दे रहे हैं, बाकी सारे लोग क्या करेंगे? सर आपकी शर्ट क्या जबरदस्त लगी, सर आपकी पैंट क्या जबरदस्त लगी, सर आपके जूते तो अरे वाह जबरदस्त, सर आपके हेयर स्टाइल अरे वाह क्या बात है। बाकी सारे लोग मक्खन लगा रहे होंगे प्रमोशन के लिए, चापलूसी कर रहे होंगे, बॉस को साफ समझ में आता है कि ये सारे लोग फालतू में ड्रामे हैं। लेकिन अगर आपने बॉस की 100 बुराइयों के बाद भी एक अच्छाई देखी है, हाँ मेरा बॉस चाहे कैसा भी, लेकिन उसका जो कॉन्फिडेंस है ना बात करने का, वो जबरदस्त है, बिल्कुल एक लीडर की तरह। और वो जब स्टेज पे बोलता है ना तो अच्छे अच्छे के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्या जबरदस्त वॉइस है, क्या जबरदस्त कॉन्फिडेंस है, काश मेरे पास ये कॉन्फिडेंस। तो आप अपने बॉस के पास जाइए, उनसे बोलिए कि सर आपकी जो स्पीच होती है ना वो जबरदस्त है, सर आपका जो कॉन्फिडेंस होता है ना वो मुझे बहुत मस्त है, सर आप क्या प्लीज़ मुझे कुछ टिप्स दे सकते हैं कि काश मैं भी ऐसा कुछ सीख सकता हूँ, आपकी तरह मैं भी अपना कॉन्फिडेंस डेवलप कर पाता। तो यहाँ पे आपने 2 चीज़ें कही, सबसे पहला सामने वाले को रियल कॉम्प्लीमेंट किया जिससे कि उसको अच्छा फील होगा। सेकंड आपने क्या किया, सामने वाले को खुद से बेटर फील करा दिया कि सर आप तो मुझसे बहुत बेटर है और मैं आपसे सीखना चाहता हूँ। जब आप सामने वाले को वैल्यू देंगे तो सामने वाला भी आपको वैल्यू देगा। बट इस चीज को आप अपनी आदत बना लीजिए, किस तरीके से आपको एक काम करना है आज से अपनी लाइफ में एक आदत ऐड कर लीजिए आज पक्का, क्या कि आपकी लाइफ चाहे कैसे भी हो, आपको डेली 5 लोगों को रियल कॉम्प्लीमेंट देना। क्या करना है? रियल कॉम्प्लीमेंट देना है, चाहे वो मदर हो, फादर हो, सिस्टर, ब्रदर, घर के हों, फैमिली, हमारे रिलेटिव, नेबर, कोई भी लोग हों जिनसे भी हम रोजाना टकराते हैं, हमें उन 5 लोगों को डेली एक रियल कॉम्प्लीमेंट देना है, हमें उनकी खासियत की तारीफ करनी है। इससे आपका दिन भी बहुत अच्छा जाएगा, इससे उनका दिन भी बहुत अच्छा जाएगा, तो पूरे दिन स्माइल के साथ उनका दिन जाएगा। आपके अगर एक कॉम्प्लीमेंट से आपका तो कुछ घटने वाला नहीं है, लेकिन आपके कॉम्प्लीमेंट से उसके चेहरे पर पूरे दिन स्माइल रहने वाली है। तो आप करके देखिए, तो देखिए इससे आपको भी बहुत खुशी मिलेगी और उन्हें भी बहुत खुशी मिलेगी। इसलिए तारीफ कीजिए, रियल जेन्युइन ऑनेस्ट कॉम्प्लीमेंट दीजिए, चापलूसी मत कीजिए। 6 नंबर पे हम एक टिप्स के बारे में और समझेंगे। कभी आपने सोचा है कि हम इमोशनल क्यों होते हैं? सिंपल कारण है, हम अपने ही बारे में सोचते रहते हैं, इसलिए हम इमोशनल होते हैं। सामने वाला इंसान वही करता है जो उसे सही लगता है, और चाहे इससे आपको सही लगे चाहे ना लगे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आपकी प्रॉब्लम है। लेकिन सामने वाला इंसान, कोई भी इंसान, आप मैं कोई भी इंसान वही करता है जो हमें सही लगता है। सामने वाला क्या चाहता है नहीं चाहता हमें उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। कहीं ना कहीं इसी वजह से हम इमोशनल रहते हैं, इसी वजह से हम दुखी रहते हैं। बट फिर आपने कभी सोचा है कि अगर आप कभी अपनी वाइफ को खुश करना चाहते हैं या किसी भी इंसान को अगर आप खुश करना चाहते हैं तो आप 10 तरह के प्लान कर लेते हो कि मैं अगर ऐसा करूँगा तो मैं खुश कर सकता हूँ। लेकिन क्या पता रियलिटी में उन्हें ये सब चाहिए ही ना, उन्हें कुछ नॉर्मल सी चीज चाहिए हो हमसे, जैसे कि रिस्पेक्ट हो गया, तमीज से बात करना हो गया, पर्सनल टाइम स्पेंड करना हो गया, आपस में खेलना हो गया, उस टाइम अपने साथ बिताना हो गया, बस काफी है। और इसी चीजों से वो खुश हो जाते हैं। फालतू में आपने 10 चीजें सोच ली थी क्योंकि आप सोच रहे थे अपने अकॉर्डिंग कि उन्हें क्या चाहिए, जब हमें सोचना है उनके अकॉर्डिंग कि उन्हें क्या चाहिए। होता है कि हम अपने अकॉर्डिंग सोचते रहते हैं, हमें दूसरे के अकॉर्डिंग सोचना है। माइंड फ्रेंड, अगर हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू भुला के सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तब हम लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। आप खुद सोचिए ना, आज हमारी लाइफ में बहुत सारे लोग होंगे लेकिन हमें सब पे ध्यान नहीं देना। हमें कुछ गिने चुने 5-7 लोग होते हैं, जैसे हमारे फैमिली मेंबर, हमारे लाइफ पार्टनर, हमें बस उन्हीं पे ध्यान देना है कि या फिर हमारे कुछ क्लाइंट्स, कुछ दोस्त, कुछ रिलेटिव्स, कुछ 5-7 लोग होते हैं जो बहुत क्लोज वन होते हैं। अब हमें इन्हीं पे ध्यान देना है कि इन लोगों को मुझसे क्या चाहिए,
और ये अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं। अगर मैं इनकी लाइफ में जो ये चाहते हैं उसे पाने में इनको सपोर्ट कर सकता हूँ तो बेस्ट है। हमें सेंसिटिव बनना है, इमोशनल नहीं बनना। हमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू भुला के सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। माय फ्रेंड, होता यही है कि हम वही करते हैं जो हमें अच्छा लगता है, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना। हमें वो करना है जो सामने वाला चाहता है, और अगर हम ऐसा करेंगे तो ही हम लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। अब आप खुद सोचिए, अगर हम अपनी खुशी के लिए भागेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम चाहते कुछ और करना है और करना कुछ और पड़ता है। इससे बात नहीं बनेगी माय फ्रेंड। हमें क्या करना है कि हमारे चाहे जो फैमिली मेम्बर है, रिलेटिव है, नेबर है, हमारे या फिर जो पार्टनर है, फैमिली पार्टनर हो गए, फिर हमारे लाइफ पार्टनर हो गए, हमारे रिलेटिव्स हो गए, फिर हमारे बिजनेस में हमारे क्लाइंट्स हो गए, हमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता देना है कि मैं क्या चाहता हूँ। हमें ये सोचना है कि वो मुझसे क्या चाहते हैं। क्लाइंट चाहता है कि मुझे अच्छी सर्विस मिले, अच्छा प्रोडक्ट मिले, वो प्रोवाइड कराएंगे। फैमिली मेम्बर चाहते हैं कि हम उन्हें अच्छा सपोर्ट करें, हम उन्हें अच्छा टाइम स्पेंड करें, हम करेंगे। लाइफ पार्टनर चाहते हैं कि हम उनकी रिस्पेक्ट करें, उनको सपोर्ट करें, उनको लाइफ में आगे बढ़ने का मौका दें, वो करेंगे। सामने वाला जो चाहता है हम वो करेंगे। पर आपको एक बात तो पता ही होगी, जब आप सामने वाले को वो दोगे जो वो चाहता है, तब आपको वो मिलेगा जो आप चाहते हैं। इसलिए हमेशा सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को सोचना शुरू करें और अपने आप को सेंसिटिव बनाएं, इमोशनल नहीं। 7वें नंबर पर एक टिप्स और आती है, हम वही करते हैं जो हमें सही लगता है, और हम किसी को ऑनेस्टली कहते हैं कि हाँ भाई मुझे जो सही लगता है मैं तो वही करता हूँ। सामने चाहे कोई कुछ भी समझे, मुझे जो सही लगेगा मैं तो वही करूँगा, और मेरे मानने में यही है ऑनेस्टी, और सामने वाले इंसान भी यही करता है। अब हम क्या करते हैं, हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं कि यार मैं तो सही हूँ, बाकी सब गलत है। सामने वाला भी सोचता है कि हाँ मैं तो सही कर रहा हूँ, बाकी सब गलत है। तो सही क्या है और गलत क्या है? परफेक्ट इस लाइफ में कुछ भी सही नहीं, कुछ भी गलत नहीं। लाइफ में हैप्पी रहने के लिए और जीने के लिए इन सब चीज़ों से हमें ऊपर आना होता है। हमें अगर खुद को खुश रखना है और सामने वाला भी अपने आप को खुश रखना चाहता है, और अगर हम चाहते हैं कि उसे हम खुश कैसे कर सकते हैं, तो सिंपल बात है, हमें उसकी लाइफ में वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी। अगर हम सामने वाले को खुश करना चाहते हैं, उसको खुश करना है सामने वाले को, तो हमें कुछ बातों पर ध्यान रखना है। सबसे पहला मेरी मॉरल वैल्यू, मेरे एथिक्स और मेरे कैरेक्टर। क्या कहा? मेरी मॉरल वैल्यू, एथिक्स और मेरे कैरेक्टर को बिना कॉम्प्रोमाइज किए, अगर मैं साम दाम दंड भेद या कुछ भी करना पड़े सामने वाले को खुश करने के लिए कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इन तीन चीज़ों को याद रखना, मॉरल वैल्यू, एथिक्स और कैरेक्टर, इनमें कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। बाकी आप कुछ भी करो, चाहे आप झूठ बोलो या कुछ भी करो, उससे कोई दिक्कत नहीं, राइट। और फिर सामने वाले को खुश करने के लिए आप इन सब चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं, और आप जब सामने वाले को खुश करेंगे तो सामने वाला आपको भी खुश करेगा। और आपका जो फोकस होना चाहिए, हमेशा दूसरों की लाइफ में वैल्यू ऐड करना होना चाहिए, और अपनी लाइफ को हमेशा बड़ी तेजी से आगे बढ़ाना होना चाहिए। कुछ भी हो जाए, हमें लाइफ में हमेशा आगे बढ़ना है। 8वें नंबर पे एक टिप्स और आती है जो हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लाइफ में काम आएगी। आप खुद सोचिए, कई बार ऐसा होता है कि दो लोगों के बीच में डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू होती है। एक ही चीज़ को लेकर इनका कुछ और मानना है, इनका कुछ और मानना है, तो डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू के बीच में हमेशा कन्फ्लिक्ट होता है। हमारे बीच में होता है, आपके बीच में होता है, हमेशा लाइफ में। लेकिन अगर हम, कई बार ऐसा होता है ना, दो पॉइंट ऑफ व्यू के बीच में हम लड़ने भी लग जाते हैं, छोटी छोटी बातों पे हमारे कन्फ्लिक्ट शुरू हो जाते हैं। बट फ्रेंड, इन सिली छोटी छोटी फालतू की बातों में लड़ना शुरू नहीं करना। अगर हमें लाइफ में हमारा पर्पस ही डिफाइन नहीं है, एग्जैक्टली हमें लाइफ में हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, जब यही नहीं पता होता ना, तब हम इन छोटी छोटी बातों में उलझ जाते हैं, इन्हीं में फंसे रहते हैं। इसलिए मैडम, अपनी लाइफ का पर्पस क्लियर कीजिए कि हमें लाइफ में अल्टीमेट करना क्या है, हम लाइफ में क्यों हैं, हमारी जिंदगी का मकसद क्या है। और जब वो क्लियर हो जाएगा ना, तो ये छोटी मोटी बातें ना आपको ऐसे लगे, नॉर्मल लगेंगी। आप इन्हें लाइटली लेना शुरू कीजिए आज से। छोटी मोटी बातों में मत फंसो, लाइफ बहुत जबरदस्त है, इसे खुशी से जिए, हैप्पी रहो। लेकिन हैप्पी इंसान कब रह सकता है, खुश कब रह सकता है, जब उसके पास मन शांत हो। और मन शांत रखने के लिए, चाहे आपके पास पैसा बहुत है, घर बहुत बड़ा है, माइंड में स्ट्रेस बहुत है, बहुत टेंशन रहती है, तो क्या फायदा है? आपके पास टेंशन बहुत है लेकिन शांति तो है नहीं ना। इसलिए मैं हमेशा अपने मन को शांत रखने के लिए दूसरों को खुशियाँ देनी चाहिए। दूसरों को खुशियाँ खुश रहना सीखो, खुश रहना सीखो। इसलिए मैं आपसे एक बात कहूँगा, कभी भी डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू के चक्कर में लड़ ना सीखो। हमेशा अपनी लाइफ का एक पर्पस क्लियर कीजिए, और आज से ही, आज एक होमवर्क है आपका, अपनी लाइफ का पर्पस क्लियर कीजिए। तो देखिए कि मुझे लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट क्या चाहिए, मेरी लाइफ का मकसद क्या है, अल्टीमेट गोल कि मैं लाइफ में क्यों हूँ। और जब आपको वो क्लियर हो जाएगा ना, छोटी छोटी बातें आपको फालतू लगना शुरू हो जाएगी, और आप बड़ी तेजी से अपनी लाइफ की तरफ आगे बढ़ेंगे।
माय फ्रेंड, आज हमने इन 8 पॉइंट्स के बारे में समझा। इसमें बहुत सारे अलग अलग पॉइंट्स थे, लेकिन अगर मेरी माने तो आपको खुद महसूस होगा कि सही मायने में यही हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस है। मैंने स्टडी करने के बाद ये 8 पॉइंट बहुत मुश्किल से निकाले थे कि हाँ, आज रियल लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं जिस वजह से एक इंसान आगे नहीं बढ़ पाता। मतलब इन 8 पॉइंट्स को ध्यान से समझिएगा, वीडियो को दोबारा घुमा फिरा के देखिएगा और देखिएगा कि इसमें अभी तक आप क्या गलतियां कर रहे थे। आने वाली आपकी जो जिंदगी जा चुकी है उसमें आपने गलती की, कोई बात नहीं, आने वाली जिंदगी को तो बेटर किया जा सकता है। आपकी आधी पिक्चर खराब थी, कोई बात नहीं, इंटरवल के बाद की पिक्चर को हम बेस्ट कर सकते हैं। इन 8 पॉइंट को ध्यान से अंडरस्टैंड कीजिएगा, अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिएगा ताकि आप आने वाली लाइफ को और बेटर और जबरदस्त बना सकें माय फ्रेंड। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस चैनल पे आने वाली और भी वंडरफुल वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। बाकी लास्ट में मैं 2 लाइनों से इस वीडियो का समापन करना चाहूंगा। अपनी लाइफ का पर्पस क्लियर कीजिए और हमेशा एक बात याद रखिए, आंखों में मंजिलें थी, गिरे और संभलते रहे, हवाओं में कहाँ दम था, चिराग आंधियों में भी जलते रहे। तब तक के लिए हमारे फ्रेंड, हम मिलेंगे अगली वीडियो में। मैं जितेश कुमार आपको सिर्फ एक बात कहूंगा, खुश रहिए, खुशियां बांटिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर सक्सेस। ओके, ऑल द बेस्ट।